अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट हेयर फॉर लीगल लेक्चर। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है जिस पर हम आपको ब्रीफ कर रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एबॉर्शन के बारे में। अस्कात हमल या एबॉर्शन ये एक क्राइम है ताज़ीरात पाकिस्तान अंडर सेक्शन 338 338 है ताज़ीरात पाकिस्तान का, जिसमें ताज़ीरात पाकिस्तान सेक्शन 338 ये कहता है कि कोई किसी ऐसे बच्चे को जन्म देने वाली जिसके आज़ा अभी ना बने हों औरत के अस्कात का बैस बनता है, अबॉर्शन का बैस बनता है। तो अगर ये ऐसा अबॉर्शन औरत की जान बचाने की खातिर ज़रूरी था और इलाज मुआवजा के लिए ज़रूरी है, नेक नीयती पर है, वो ना हो तो उसको कहा जाएगा ये अबॉर्शन अस्कात हमल कहा जाएगा। इसको डिफाइन किया गया है, यानी अगर औरत खुद अस्कात हमल का बैस बनती है तो वो शामिल नहीं है। ये इसका मतलब ये है अगर कोई और बंदा, तीसरा बंदा सबब बनता है या अस्कात कराता है, अबॉर्शन कराता है उस औरत का उसकी रजामंदी के बिना, तो फिर उसमें औरत की जो रजामंदी है वो ज़रूरी नहीं है। अगर उसकी ज़रूरत अगर हाँ इलाज मुआवजा के लिए है तो फिर वो और बात है, वो नेक नियती होगी। अगर इसके अलावा है, चाहे उसकी रजामंदी है चाहे उसकी रजामंदी नहीं है, तो वो एक क्राइम होगा अंडर सेक्शन 338 के तहत। और सेक्शन 338A कहता है जो इस तरीके का बैस बनता है, अबॉर्शन का बैस बनता है, तो उसके लिए 3 साल तक सजा है अगर औरत की रजामंदी से किया गया हो। लेकिन अगर औरत की रजामंदी के बिना किया गया हो तो उसकी सजा फिर 10 साल तक है। शर्त यह है कि उस औरत को उस दौरान कोई जरर अगर कोई नुकसान उसको पहुंचा दिया जाता है और नुकसान की वजह से उसकी अगर डेथ हो जाती है तो फिर वो सजा, उसकी डेथ की सजा का भी वो होगा, जिम्मेदार होगा और उसको उसकी भी सजा मिलेगी। इसी तरह सेक्शन 338B है, 338 भी ताज़ीरात पाकिस्तान का सेक्शन है। उसमें ये कहा गया है कि जो कोई किसी ऐसे बच्चे को जन्म देने वाली जिसके आज़ाद, उस बच्चे के आज़ा अभी कुछ बन चुके हों, औरत के एबॉर्शन का एक्सात का सबब बनता है। अगर ये अस्कात अबॉर्शन यानी इलाज मुआवजा के लिए किसी ज़रूरी इलाज के लिए नेक नियति पर नहीं होता तो उस सूरत में वो किसी जैन का बैस बनता है, तो उसको 338 बी के तहत सजा मिलेगी। और इसी तरह 338C भी दिया गया है। सेक्शन 338 में यह कहा गया है कि अगर बच्चा मुर्दा पैदा होता है तो वो दियत का 20% उसको हिस्सा, और इसके अलावा अगर बच्चा जिंदा पैदा होता है मगर मुजरिम के किसी फेल के नतीजे में उसकी डेथ हो जाती है तो फिर पूरी दियत देनी पड़ेगी। और इसी तरह बतौर ताज़ीरात के किसी किस्म की उसकी कैद की सजा जो होगी वो 7 साल से कम नहीं हो सकती, 7 साल तक उसको सजा भी हो सकती है। तो ये जराइम है जो अस्कात हमल या अबॉर्शन के रिलेटेड है। यानी अगर कोई भी बंदा कुछ सबब बनता है या अबॉर्शन कराता है किसी भी खातून का, चाहे उसकी रजामंदी है या नहीं है, तो दोनों सूरतों में उसको सजा हो सकती है। लेकिन उस जो खातून है उस औरत को कोई सजा नहीं मिलेगी, चाहे उसकी रजामंदी है या नहीं है। जो कराने वाला है, जो बैस बनता है, जो फैसिलिटेट करता है, उसको सजा मिलेगी। ये तो हमारा आज का टॉपिक व्हाट इज द अस्कात हमल। इसके साथ इजाजत, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।